नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसने सिने जगत यानी फिल्मी दुनिया में वर्तमान समय का एक तहलका मचाया हुआ है। और हम बात कर रहे हैं साउथ की फिल्म KGF 2 चैप्टर 2 की। इस फिल्म ने पिछले दिनों आज करीब 5 या 6 दिन हो गए इसको रिलीज हुए। जब से ये रिलीज हुई है इसने अभी तक की सभी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इंटरनेट पे ये एक सनसनी बना हुआ है। ये फिल्म साउथ की फिल्म है जो चार भाषाओं में बनी है। इनमें तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी फिल्म है। और इसने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगभग 4 ही दिन में 500 करोड़ रुपए का बिजनेस ऑल ओवर कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये इतनी पॉपुलर कैसे हो रही है। जनता का हाल ये है, फिल्म प्रेमियों की हालात ये है कि वो इसके लिए पागल हुए जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन इस फिल्म का क्रेज लोगों में इस कदर बढ़कर बोल रहा है। एक तरह से जादू का काम ये फिल्म लोगों पर कर रही है। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे विदेशों की बात हो, और चाहे भारत की बात हो, चाहे उत्तर भारत की बात हो, और चाहे दक्षिणी भारत की बात हो, इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पूरे फिल्म जगत में एक सनसनी फैला देती है। अब हम बात करते हैं साहब। अब देखिए, बहुत से समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनल पर इस तरह की और सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें चल रही हैं सर। बातें क्या चल रही हैं कि साहब बॉलीवुड फ्लॉप हो गया, अब तो दक्षिणी फिल्मों का ज़माना है, साउथ की फिल्मों का ज़माना है। और बॉलीवुड के जो मशहूर एक्टर हैं जिनका कभी तूती बोलती थी, उन्हें तो अब कटोरा लेकर के घूमना पड़ेगा साहब। देखिए, मेरा मानना ये है कि मैं थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अपना ये जो चैनल है बिल्कुल निष्पक्ष एनालिसिस होता है और मैं सारी जानकारियाँ बड़े आनंद के साथ आपको देता हूँ। देखिए साहब, बॉलीवुड के जो एक्टर हैं वो तो साहब उसमें क्या बोलते हैं, पान मसाला बेचने में बिजी हैं बेचारे। उनको कहाँ फुर्सत है ऐसी फिल्में बनाने की। ये तो भला हो साउथ फिल्म मेकर्स का, जिन्होंने RR जैसी, बाहुबली जैसी और अब ये ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF 2 हमें दर्शकों को सौंपी है मनोरंजन के लिए। तो बॉलीवुड के स्टार तो साहब वो तो सिर्फ बोलो जुबां केसरी बोलने में व्यस्त हैं। तो उनको ऐसी फिल्में बनाने से उनको मतलब ही क्या है। उनको वो जो कंपनियां हैं एडवर्टाइजमेंट का पैसा दे रही हैं, उनसे उनका काम चल जाएगा, कटोरा लेने की नौबत नहीं आएगी। तो हम बात करते हैं साहब इस फिल्म की चर्चा क्यों हो रही है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें इसके सीन्स, इसके सेट्स, इसकी कहानी और इसके अंदर जो दृश्य श्रव्य सामग्री है और प्लस इसके विजुअल जो इफेक्ट्स हैं, उन सब ने मिलकर इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया, यादगार बना दिया, ऐतिहासिक बना दिया और दर्शकों की इस फिल्म के प्रति दीवानगी बढ़ा दी। मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि सभी लोग इस फिल्म के लिए पागल हुए जा रहे हैं, सब लोग देखना चाह रहे हैं। और फर्स्ट 4 दिन की स्थिति तो ये थी कि लोगों को जिन जिन स्क्रीन पर ये फिल्म चल रही थी वहाँ टिकट्स नहीं मिल रहे थे। हालात ये थी कि सिनेमा हॉल जो भी हैं स्क्रीन्स पर इसके सुबह 6 बजे से शो शुरू करने पड़े थे। और आने वाले इतिहास में हो सकता है ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी कुछ ही दिनों में बन सकती है। अब हम बात करेंगे साहब, देखिए कि ये KGF 2 क्या है। बहुत से लोगों को ये KGF 2 क्या है समझ में नहीं आया अभी तक कि साहब ये KGF 2 है क्या। आखिर इसके नाम का नहीं पता। KGF 2 फिल्म देख करके आ रहे हैं, लेकिन मैं ना अपन बात करेंगे कि KGF 2 क्या है, इसका भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके जो एक्टर हैं साहब, इसमें मुख्य एक्टर हैं यश, दक्षिणी भारतीय एक्टर यश, संजय दत्त, रवीना टंडन और श्रीनिधि। तो हम बात करते हैं एक तो यश की। यश एक ऐसे कलाकार हैं जो पहले अभी आपने थंबनेल में देखा होगा कि वो एक अपनी लव स्टोरी में फ्लॉप हो चुके हैं। उसका भी मैं जिक्र करूंगा कैसे फ्लॉप हुए और क्या था वो मैटर, वो भी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन इस फिल्म की बात कर लेते हैं कि साहब बॉलीवुड को फेल कर दिया और ये फिल्म एक सनसनी बनी हुई है, इंटरनेट पर सनसनी बनी हुई है, लोग इसको देखने के लिए दीवाने हुए जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे साहब ये पूरी इस जो फिल्म की कहानी क्या है। पहले बात कर लेते हैं KGF क्या है। KGF दरअसल इसका शॉर्ट फॉर्म है KGF और इसका फुल फॉर्म ये होती है कि कोलार गोल्ड फील्ड्स। आपने अच्छी तरह से सुना होगा कि भारत में एकमात्र सोने की खान है और वो कर्नाटका के कोलार में है। ये उसी पर कोलार गोल्ड फील्ड जो है उसी क्षेत्र पर उसी से संबंधित फिल्म है। फिल्म की पूरी कहानी सोने की तस्करी के इर्द गिर्द घूमती है और इसमें सब सिस्टम, सत्ता और आपका ये जो तस्करी है इसका गठजोड़ कैसे ये पूरा फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि फिल्म का जो मुख्य नायक है यश, वो क्या करता है
कि इसका पार्ट फर्स्ट आ चुका है और पार्ट 2 में ये वहाँ का जो उस सोने की तस्करी और उस माइंस फील्ड्स के जो एरिया का जो सरताज था उसका कत्ल करके खुद वहाँ का बादशाह बन जाता है। और बादशाह बनने के बाद में ये सपने देखने लगता है कि साहब मुझे पूरी दुनिया पर राज करना है। ऐसे में इसके जो दुश्मन लोग हैं वो क्या करते हैं कि जिसका इसने कत्ल किया था उसका भाई है खूंखार, जो विलियन का रोल है संजय दत्त का, वो उसको उकसाते हैं कि आपके भाई का बदला लेना है। और फिर इसी दौरान तत्कालीन जो इस पूरी फिल्म में दिखाया गया है, फिल्म में, कि वहाँ के प्रधानमंत्री भी जब उनको पता चलता है तो वो भी इसको ख़त्म करने का एक तरह से वादा कर लेती हैं। और इस तरह से इन तीनों के बीच में पूरी फिल्म इनके संघर्ष की कहानी है। ये तो ईसा फिल्म। केजीएफ का मैंने आपको बता दिया कि केजीएफ का अर्थ क्या है, कोलार गोल्ड फील्ड्स से मतलब है। इसका फर्स्ट भाग आ चुका है और ये सेकंड भाग है। और इसके सीक्वेंस जो क्लाइमैक्स है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसका तीसरा पार्ट भी आएगा। अब हम बात कर लेते हैं साहब इसके एक्टर यश की। यश की 2008 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रॉकी। और संयोग देखिए कि इस फिल्म में यश के किरदार का नाम भी रॉकी है और असली रॉकी वो इस फिल्म से उभर करके आए हैं। रॉकी 2008 में इनकी फिल्म लॉन्च हुई थी, प्रदर्शित हुई थी। उसमें इनका एक चॉकलेटी हीरो का रोल था और उसमें एक प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म थी। वो फिल्म बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी और ये गुमनामी के अंधेरे में खो गए थे। फिर 2018 में इन्होंने केजीएफ फर्स्ट लेकर गए, उसके बाद में इनका सिक्का पूजने लगा और आज ये दक्षिण भारत के सबसे महंगे एक्टरों में से एक माने जाते हैं। वो फिल्म बिल्कुल इनकी फ्लॉप हो चुकी थी और किस तरह से उस रॉकी का ये रॉकी भाई किस तरह से केजीएफ में रॉकी दादा बन करके उभरा है और आज इसके चर्चे चारों तरफ हो रहे हैं, ये सारा इसमें है। मैं आपको एक सजेशन और दूंगा कि इसकी दीवानगी सब लोगों के प्रति है। अगर आप ये फिल्म देखना जाना चाहते हैं तो ऐसे थिएटर का चुनाव कीजिए जिसका साउंड सिस्टम बहुत ही शानदार हो, क्योंकि इस फिल्म को देखने का आनंद जो इसके जो विजुअल इफेक्ट्स और साउंड्स हैं ना, वो जहाँ बेहतर साउंड्स हो वहाँ देखिए मज़ा आ जाएगा।